भव्य आत्माओं रतनकंड श्रावकाचार्य के ऊपर गत दिनों से चर्चा चलती आ रही है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी बहुत ही तार्क, बहुत ही विद्वान और बहुत तपस्वी आचार्य हुए। उन्होंने रतनकंड श्रावकाचार्य के अंदर जो प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है, अपन गत दिन से पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, 3 प्रतिमाओं का उल्लेख कर चुके। आज चौथी प्रतिमा है पुरुषोदोपवास, जिसके ऊपर चर्चा की जाएगी। पुरुषोदोपवास के अंदर आचार्य ने लिखा है कि जो व्यक्ति प्रत्येक मास की चारों पर्व में के दिनों में अपनी शक्ति को न छिपाकर प्रोषण संबंधी नियमों का करता हुआ एकाग्र होकर क्या करता है, उपवास करने में तत्पर होता है, उसे पोषक उपवास कहते हैं। क्या क्या शक्ति पूर्वक, इस बात को आप समझने की जरूरत है। आचार्य ने कहा शक्ति पूर्वक ही करे। ज्ञानंद राय जी ने पूजा में लिखा है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ज्ञान श्रद्धावान अजर अमर पद भोग। तो क्या करना अपन को, श्रद्धा के अनुसार करना है। यदि आपकी शक्ति नहीं है उपवास करने की और आप उपवास करते हो, आपको चक्कर आते हैं, उल्टी हो जाती है, आपका जीव घबरा जाता है, ज्यादा परेशान हो जाते हो। आचार्य ने कहा कि भैया ऐसा काम ही मत कर, परंतु श्रद्धा को छिपा के भी मत कर। तू कर सकता 5 उपवास, पर कहता मैं तो नहीं करूंगा। क्यों करो, क्यों भूखे मरे? अरे नहीं भैया, श्रद्धा को छिपा के करेगा, नहीं करेगा ना तो श्रद्धा से छिपाओ मत, जितने योग्य तो उसका उपवास करो उतना। अब कहते पुरुषोदोपवास क्या है, कैसे है, उसको समझना है। जब पुरुषोदोपवास जो प्रतिमा हो जाती, चौथी प्रतिमा, तो उसको क्या करना, ये अष्टमी चतुर्दशी, हर माह की अष्टमी चतुर्दशी को क्या उपवास करना है। वैसे ये पर्व के दिन माने क्या, प्रति मास की अष्टमी चतुर्दशी जो 4 जो होगी ना अष्टमी चतुर्दशी, उन पर उपवास करना, ये पर्व है। वैसे आचार्य ने अपने शाश्वत पर्व बताए हैं। कौन कौन से बताए? अष्टांग का, तीनों अष्टांग का है, तीनों दशलक्षण पर्व, 16 कांड, ये चाहे ये सब हमारे पर्व है, शाश्वत पर्व है। इनका अपन को जितना योग्य उसी प्रकार जो बताए उस प्रकार अपन को व्रत उपवास करना चाहिए। परंतु प्रतिमा जो बुद्धि और शुद्धि की जो अष्टमी और चतुर्दशी आती है, उसमें पुरुषोद वाले को उपवास करना है। एक दिन पहले सप्तमी को व्रत करना है, दूसरे दिन फिर नवमी को व्रत करना है, अष्टमी का उपवास। इस प्रकार 13 के रोज 14 को उपवास करना है, 13 को और बाकी पूर्णिमा अमावस को क्या करना, व्रत करना। ये इससे तो क्या है, उत्तम, इससे उत्तम पुरुषोद उपवास का। परंतु यदि मान लिया किसी की कहे भाई मेरे तो व्रत नहीं होता है आगे पीछे, तो उसको एक दिन का उपवास तो अष्टमी चतुर्दशी का करे। उसके बावजूद भी यदि मान लिया किसी की श्रद्धा नहीं है, तो वह जगन्य से क्या कर सकता है, 3 व्रत कर सकता है। कैसे कर सकता है? सप्तमी को, अष्टमी, नवमी को 3 दिन व्रत के, उधर 13, 14 पूर्णिमा को व्रत करके भी अपनी पुरुषोद उपवास की प्रतिमा का पालन कर सकता है। ये इसकी परिभाषा बताइए। अब अपन को क्या करना है कि पुरुषोद उपवास करने के ये नहीं उपवास कर लिए और अपन दिन भर क्या करें, अपना काम धंधा करें, व्यापार बिजनेस करें, या महिलाएं अपने सारे काम करके करें, और क्या करें, बच्चों को खिलाना करना, या टीवी देखना, या क्या मोबाइल देखना। अरे ये नहीं करना है। उपवास के लिए क्या करना है, उपवास में क्या होता है, आत्मा के नजदीक जाना उपवास होता है। तो क्या करें, अपन सारे जो सावध्य योग उनको त्याग करके तो अपन धर्म ध्यान में लग जावे,
क्या करें? स्वाध्याय करें, पूजन अभिषेक करें और ज्यादा से ज्यादा समय अपन धर्म ध्यान में लगाएं। विकताएं नहीं करें, जी की फालतू की चार कथाएं विकताएं है ना, उनको नहीं करें। तो इनसे अपन को बचना है। ये नहीं जो अपन को उपवास करके और सारे काम धंधे करते रहे, सारा पापाचार करते रहे, वो उपवास नहीं है, वो तो भूखा रहना ही है। आचार्य ने सब नियम बताए, उनकी सार अपन को साधना करना चाहिए। यदि आप मनमानी करेंगे तो आप चाहोगे मुझे फल मिल जाए उपवास का, कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने उपवास ऐसा नहीं होता है जहाँ कुछ खा लें, कुछ कर लें, भूख लगे जब खा लें। क्या पुण्य महापुरुष पैदा हुए, जो 33 सिलाई पुरुष है, महापुरुष हुए, वह सब भारत भूमि में, उत्तर भूमि में ही हुए, दक्षिण में नहीं हुए। आप देखो दक्षिण में धर्म बढ़ा रहा है, दक्षिण में धर्म चला है, पर उत्तर भारत ही इन भू की जन्म भूमि है और मोक्ष भूमि भी उत्तर ही। तो ये उत्तर भारत बहुत इस मामले में आगे रहा। हाँ, धर्म के मामले में दक्षिण में धर्म बराबर बना रहा है, हमारे उत्तर में विच्छेद हुआ तो धर्म का उत्तर में हुआ, दक्षिण में नहीं हुआ। तो इस बात को ध्यान रखें, अपन को इस धर्म की जो परंपरा, अपना देश की परंपरा है, उसको बनाए रखें, उसको अग्रसर रखें। आज विश्व में कोई भी तप की बात आती है, त्याग की बात आती है, तो क्या भारत का नाम सबसे उच्च है। उस उच्चता को बनाए रखने के लिए अपन को अपना तप त्याग और अपनी जितनी भी साधनाएं उसकी रखना चाहिए। हमको गुरु भक्ति आचार्य का भी अच्छे अच्छे उदाहरण मिलते, बहुत तपस्वी साधु हुए हैं अपने यहाँ, बहुत अच्छी ज्ञानवान हुए, अच्छे हुए। आचार्य विमल सागर जी का नाम आता है कि क्या थे, बहुत निमित्त ज्ञानी थे, बहुत तपस्वी साधु थे। वह अपने शिष्यों को, अपने भक्तों के बहुत बड़ा वात्सल्य रखते थे। वो उनके दुख को, दर्द को अपना दुख समझते थे। एक बार क्या होता है, वो जंगल के अंदर जाते हैं, सर्दी है, ठहरने के लिए जगह बहुत कम होती है, तो क्या करते हैं, जितने भी उनके साधु होते हैं उनको, भैया तुम अंदरों में बाहर बैठ जाओ, वो बाहर लगा के ध्यान लगा लेते। ध्यान लगाते थे, ऐसा ध्यान लगाते हैं कि सर्दी के अंदर उनको पसीना 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 हो रहा है। श्रावक को दूसरे जो भक्त है उन्होंने देखा, महाराज इतनी ठंड लग रही है, आपको कैसे पसीना हो रहा है। उन्होंने कहा भैया मैं क्या किया, उन्हें ध्यान लगे, अग्नि का ध्यान, जो तप है उसका बड़ा महत्व है। जो साधना करता है साधु, उसको उसका उसी प्रकार का फल मिल जाता है, उसी प्रकार की साधना हो जाती है। तप के मामले में देखा जाए, भगवान बाहुबली का एक सबसे बड़ा तप था। उन्होंने क्या किया था, अपने जीवन में 1 साल तक खड़े रहकर क्या किया, अडिग होकर उन्होंने ध्यान किया। ये कहा ना, सबसे ज्यादा मनुष्य का जो तप होता है ना, 1 साल से ज्यादा नहीं होता है। कोई 1 साल से ज्यादा इतनी शक्ति नहीं किसी के मनुष्य अंदर की ज्यादा। तो इन्होंने अपने उच्चतम सर्वोच्च तप किया था बाहुबली ने। परंतु एक दूसरे अपन को लिखते शांति नाथ भगवान है, उनको भी 3 पद मिले हैं। क्या मिले हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। ये 3 पद यूं नहीं मिले, आप उनके चरित्र को पढ़े बंधु। तप का फल होता राज, चक्रवर्ती पद, बलदेव पद, नारायण प्रति नारायण, और जो राजा वजह बनते हैं ना, ये सब तप के बसते हैं। जो राज्य मिलता है, आज भी अपन देखते हैं कि कोई प्रधानमंत्री बन गया, के बात नहीं है, वो तप उन्होंने पूर्व में जरूर तप किया है, जिसकी वजह से उनको राज मिलता है। तो ये तप का महत्व है। जो जितनी तपस्या करेगा, देखा ना, एक सोना होता है ना, कब चमक आती है उसको, तपाया ज्यादा देर चमक आती है ना, क्या बातों से आ जाती है। 16 ताव लगते हैं जब जाके सोना में चमक आती है। आप घी बनाते हो ना, तो कैसे बनता है, अरे वह भी घी भी जब तपाओगे अंदर तो घी नहीं बनेगा। तो मान बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तपना पड़ता है। एक मिट्टी का जो अंडा होता है, वो कच्ची मिट्टी का होता है, उसको तपाते हैं ना, जब वह अंडा, वह कलश क्या मंगल कलश बन जाता है, और क्या अपने सिर पर रखा जाता है। बंधु, अपन को शुद्ध बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए और उच्चतम बनने के लिए तप करना पड़ेगा।
तब क्या होता है, ये इस प्रकार अपन को जो बताया गया है उस प्रकार औषध उपवास जैसे अपनी प्रतिमा ली है किसी श्रावक ने, तो क्या करेगा वो इस प्रकार का उपवास व्रत करके अपने शरीर को तपाएगा। ये प्रैक्टिस है। कहते हैं ने कि साधु बनना किस लिए बना जाता है, समाधि प्राप्त करने के लिए। तो समाधि कैसे, ऐसे नहीं मिलती बातों से, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब वो प्रैक्टिस करेगा धीरे धीरे तो जाके वह आगे जाके सफल होगा। क्यों आप चाहो कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा मन समय आ गया जो महाराज के पास मैं समाधि ले लूं, अरे भैया ऐसे समाधि नहीं होती है। समाधि के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। जैसे भी दीदी ने बताया था ना कि पहले से तैयारी करोगे ना तो वह आदमी जल्दी सफलता मिलेगी, और हक्का बक्के में करोगे तो सफलता मिलेगी। इसलिए आप बातों से समाधि लेना चाहते तो नहीं मिलेगी। समाधि के लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी पड़ेगी, पहले से ही व्रत नियम लेना पड़ेगा, संयम दान करना पड़ेगा, प्रिय को छोड़ना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, कुटुंब परिवार से वो छोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, आर्य का दीक्षा नहीं ले सकते, बंधुओं कम से कम शुल्लक दीक्षा तो लेके अपना कल्याण कर सकते हो। शुल्लक दीक्षा ठीक है कि आपको परंपरा से मोक्ष दिलाएगी, अभी नहीं दिलाएगी, परंतु दिला तो देगी ना। गाड़ी में बैठोगे तो काम चलेगा ना, पर हम गाड़ी में नहीं बैठना चाहते हैं और कहते हैं कि हम पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाओगे, ऊपर पहुंचोगे नीचे? अरे भैया ऊपर जाना है तो त्याग करना ही पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, अपन को घर बार परिवार छोड़ना पड़ेगा, परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, जब ही चलेगी। पर ये करना ही नहीं चाहता। महाराज माँ सौदा ही पार नहीं, अरे तहाँ का सौदो पार न पड़े तो महाराज क्या करेंगे? महाराज तो आपको बता ही सकते हैं, परंतु करना आपको। आचार्य किसी को दीक्षा दे लेता है, परंतु गुणस्थान आचार्य तो करेगा। गुणस्थान में चढ़ने के लिए, परिणामों को बनाने के लिए खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई महाराज नहीं कर सकते, आचार्य नहीं कर सकते, गुरुदेव नहीं कर सकते, उसको खुद को ही करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बार बार उपदेश देते हैं कि भैया कुछ कर लो, जिंदगी में कुछ कर लोगे तो आपको अपना जीवन सफल बन जाएगा। वरना क्या होगा कि त्रिंश में आप में क्या फर्क है नहीं? वो भी अपने चारों संज्ञाएं को होता, आप भी चार संज्ञाएं को, वो भी खाता है, पीता है, सोता पीता है। मनुष्य में आप में क्या फर्क है? इसलिए इसको देखना है अपन को। क्या करना है, संयम को दान करना है। एक छोटा सा उदाहरण देंगे हम आपको। एक लोमड़ी होती है, अब क्या आती है, वह तो त्रिंश समझती नहीं है, परंतु उसने क्या नियम ले लिया कि मैं रात्रि को पानी नहीं पीऊंगी। पक्का नियम है। अरे आपका जैसा नियम नहीं है, बाहर तो नियम लिया, थोड़ी देर बाद महाराज मार तो सो पार न पड़े, पाछो ले लियो। अरे पाछो के लिए इन्होंने निभा भैया। तो वो लोमड़ी क्या करती है कि ठीक है निभाऊंगी। अब क्या करती है, एक दिन उसको बड़ी प्यास लगी, गर्मी, बैसाख जेठ की गर्मी, प्यास लग रही है। वो क्या करती है, करीब 4-5 बजे जाती है और बावड़ी के अंदर जाती है पानी पीने। पानी पीने की जाती है तो क्या होता, अंधेरा होता है। तो वो सोचते ही भैया रात पड़ गई, अब मैं पानी नहीं पीऊंगी। क्या करती, वापस आ जाती है और ऊपर आ जाती है, फिर देखती है उजाला हो रहा है, फिर वो नीचे जाती है, फिर देखा तो अंधेरा, कि भाई रात पड़ गई, पानी नहीं। देखो एक त्रिंश की देखो गति, देखो विचार, देखो उसके ऊपर कितनी अपनी प्रतिज्ञा पर निर्भर है, दृढ़ है कि उसने पानी नहीं पिया। फिर वापस ऊपर आती है, फिर देखती है अभी तो कुछ उजाला लग रहा है, चलो अपन पानी पी आते हैं। नीचे जाती है बावड़ी में तो क्या होता, फिर उसको अंधेरा लगता है, तो रात पड़ गई, ये जान गई। जब उसको ये पता लग गया, इस प्रकार उसकी दौड़ धूप चलती रही, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अपने प्राण त्याग दिए, पर अपने प्राण को नहीं छोड़ा। बंधु आप एक बार नियम ले लो तो यह निश्चय समझो कि उसके ऊपर दृढ़ रहोगे तो आपकी गति अच्छी हो जाएगी। वह लोमड़ी क्या होती है, देव बन जाती है। देव बनते ही क्या पता है क्या होता है, देव बनते उद्दि ज्ञान होता है। उसका उद्दि ज्ञान हो जाता है कि ये मुझे कहाँ पद मिल गया, मैं तो कैसी थी, अरे तेने एक व्रत लिया था, उसकी वजह से तो आज देव बन गई है। तो बंधु आप अपने संयम को
दृढ़ करने के लिए नियम लेने के बाद तोड़ना नहीं है, उसको दृढ़ रहो, आपकी कोई सी भी समस्या होगी सब पूरी हो जाएगी। क्या ने जहां सम्यक दर्शन होगा तो आपके सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। परंतु अपन क्या करते हैं, नियम लेके डिगमिग हो जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे सब होगा अच्छा होगा, जब अपनी दृढ़ता होगी ना तो अच्छा होगा। इसलिए कहा ना सम्यक दर्शन होना जरूरी है। बिना सम्यक दर्शन से कितनी दीक्षा ले लो, कितनी महाराज बन जाओ, क्या करते हैं, नवग्रह तक चल जाते हैं, बिना सम्यक दर्शन के उसको वापस नीचे आना पड़ता है और संसार में परिवर्तन करना पड़ता है। मुनि बन जाओ, बिना सम्यक दर्शन के बना हुआ वो जा सकता नवग्रह में, परंतु उसको चाहते हैं उसका कल्याण हो जाए नहीं हो पाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन सहित ही क्रिया करें, कोई भी क्रिया करें विवेक पूर्ण करें, अपने दर्शन पूर्ण करें, सात तत्व पर श्रद्धा रखें। अपन यदि तत्व पर श्रद्धा नहीं करके और अपन यदि क्रिया करेंगे तो अपनी क्रिया कार्यशील नहीं होगी, उसका फल मिलना है वह नहीं मिलेगा और संसार परिवर्तन कराती रहेगी। मिथ्यात्व से की हुई क्रियाएं कोई फलदायी नहीं होती है, वो संसार परिवर्तन कराएगी। अपन को यदि सम्यक को धारण करके सात तत्व पर श्रद्धा करके और जो जिनेन्द्र द्वारा आगम में कहा गया है आपने कहा है उसके ऊपर श्रद्धा करके यदि कार्य करेंगे वो अपना कार्य सफल होगा, उसके अपन का फल पूर्ण रूप से मिलेगा। वरना क्या होगा, सांसारिक सुख आपको मिल सकता है, परंतु शाश्वत सुख चाहते हो आप तो आपको सम्यक दर्शन पूर्ण की क्रिया करनी पड़ेगी, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, जब भी अपन जाके सफल होगा। तो हम आपको बार बार ये निवेदन करते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपन जितना मनुष्य जीवन पाया है, जैन कुल पाया है, इतना बड़ा अपन को अच्छा समाज मिला है, अच्छा व्यवस्था मिली है, साधु समागम हुआ है, तो उसका उपयोग कर लो। अब बार बार कह रहे हैं उपयोग कर लो। जो अष्टांगा में होने वाला पर्व है उसमें जो आपके होने जाने वाली जो पूजा है जो की जा रही है शीत चक्र महामंडल, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने नाम लिखाओ और अपन चाहते कि एक भव्य इस प्रकार का विधान यहाँ होए कि लोग देखे कि वास्तव में कोटा के बालिता वाले समाज ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। आपका नाम होगा, हमारा कुछ नहीं होना है, हम तो दूसरे दिन निकल जाएंगे यहाँ से, भैया आपका नाम चमकता रहेगा। इसलिए आप इसको भव्यता लाओ और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना के और आप अपने आप को ज्यादा भाग्यशाली समझो।